तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स थंडर टेस्ट को क्लियर कर रहा था, जहां उसने एक एक करके थंडर टेस्ट के कई लेवल्स क्लियर कर लिए थे और 9th लेवल पर पहुंचने के बाद एलेक्स को लग रहा था कि थंडर टेस्ट अभी भी बाकी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कोई भी लाइटनिंग अब नहीं हो रही है। इसलिए एलेक्स ये बात जानने के लिए प्रिजन वर्ल्ड में चला जाता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने ब्रेक थ्रू करा था तो वो अचानक से प्रिजन वर्ल्ड में पहुंच गया था। लेकिन प्रिजन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद एलेक्स की सोल के पीछे कई सारे मॉन्स्टर्स पड़ गए थे और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में एलेक्स के पास वो फेदर वाला बंदा आ गया था जो उसकी बॉडी चुराने के लिए वहां आया था। लेकिन तभी वह मोटा लड़का आ गया था जिसने एलेक्स को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके चारों तरफ एक बैरियर बना था जिसके अंदर वो तो नहीं जा सकता था, लेकिन वो फेदर वाला बंदा जा सकता था। इसलिए मोटे लड़के को लग रहा था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा और एलेक्स को मार के वो फेदर वाला बंदा उसकी बॉडी यहाँ से ले जाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो फेदर वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 3 इमोर्टल ऑराज है पर अभी तुम्हारी सोल यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बॉडी आराम से यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। अब वो फेदर वाला बंदा ये बोल के एलेक्स पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चेंग गोंग आ जाता है और उस फेदर वाले बंदे की तलवार पर एरो मार के उसे रोक देता है। तो चेंग गोंग को देखकर वो मोटा लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ एलेक्स की मदद करने आए हो। इस पे चेंग गोंग कहता है कि मैंने सुना था कि मेरा भाई एलेक्स बहुत ज्यादा ट्रबल में है, इसलिए मैं उसकी मदद करने यहाँ आ गया हूँ। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलेक्स अभी थंडर से घिरा हुआ है और उसका थंडर टेस्ट भी चल रहा है। साथ ही उसकी सोल भी उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हम उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि थंडर से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। उसी वक्त वहाँ सिल्वर फीनिक्स भी आ जाती है और मोटे लड़के से पूछती है कि क्या एलेक्स की मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे मोटा लड़का मना करने लगता है, तो वो सिल्वर फीनिक्स कहती है कि अगर वहाँ पर वो रैबिट गर्ल होती तो हो सकता है कि वो उन सबको एक यूनिक आइडिया देकर एलेक्स की मदद करवाने में उनकी हेल्प कर पाती। तो रैबिट गर्ल का नाम सुन के वो मोटा लड़का कहता है कि उसका नाम भी मत लो, वो तो बस हमारे पास तभी आती है जब उसे खाना मिलता है, बाकी जब भी हमें मदद चाहिए होती है वो यहाँ से भाग जाती है। ऊपर से वो अगर यहाँ होती भी तो हमें क्या ही आइडिया दे देती। तभी चेंग गोंग बोलता है कि भले ही एलेक्स को बचाने के कम चांस हो, पर मैं वो चांस जरूर लूंगा। अब ये बोल के चेंग गोंग एलेक्स के पास जाने लगता है, पर एलेक्स के पास जाने की वजह से थंडर से उस पर हमला होने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए वो चारों तरफ बैरियर बना लेता है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ खड़े रहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो ये देखकर वो फेदर वाला बंदा चेंग गोंग से कहता है कि तुम इसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है। पर चेंग गोंग उसकी नहीं सुनता और फेदर वाले बंदे की तरफ अपने एरो से निशाना लगाने लगता है, लेकिन तभी उसका बैरियर टूट जाता है और उस पर बहुत तेज़ लाइटनिंग गिरती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन सही समय पर वो मोटा लड़का चेंग गोंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। इधर चेंग गोंग ने नीचे गिरने से पहले जो एरो चलाया था उसे वो फेदर वाला बंदा बड़े आराम से रोक लेता है, जिसके बाद वो फिर से एलेक्स के करीब जाने लगता है और अपनी तलवार उसके पेट में घुसाने की कोशिश करता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहा था कि तुमने हेवनली किंगडम को बहुत परेशान करा है, आज मैं उन सब का बदला लेकर रहूंगा। उसी वक्त वहाँ बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसे देखकर मोटे लड़के को लगता है कि एलेक्स जाग गया है। तभी रोशनी हटने के बाद मोटा लड़का वहाँ पर एक बूढ़े से आदमी को देखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये एलेक्स अचानक से इतना बूढ़ा कैसे हो गया। तभी वहाँ रैबिट गर्ल आ जाती है और मोटे लड़के से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, वो एलेक्स नहीं है, वो तो 8 आर्म सोल क्लैन का एल्डर है, जिसे मैं यहाँ मदद के लिए लाई हूँ, जिनके क्लैन को एलेक्स ने एक बार विडो गॉडेस की ब्रांच देकर उनकी मदद करी थी, इसलिए ये भी हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए हैं। ये सुन के मोटा लड़का रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी जीनियस हो, मुझे पता ही था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया होगा और मैं सबसे यही कह रहा था
कि तुम कितनी समझदार हो, लेकिन बाकी सब मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम यहाँ आकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुन के रैबिट गर्ल मोटे लड़के को घूरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरफ चेंग गोंग सिल्वर फीनिक्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एल्डर एलेक्स को बचा पाएंगे क्योंकि वहाँ एलेक्स के चारों तरफ लाइटनिंग हो रही है, जिसमें इतनी ओल्ड बॉडी के साथ सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ वो फेदर वाला बंदा उस एल्डर से कहता है कि तुम तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के रहने वाले हो ना, तो इस गैर की मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या ही फायदा होगा। इस पे वो एल्डर बोलता है कि एलेक्स ने एक बार हमारे क्लैन को बचाया था, इसलिए मैं वो हर कोशिश करूंगा जिससे तुम इसे नुकसान ना पहुंचा पाओ। उसी वक्त उस ओल्ड मैन पर फिर से लाइटनिंग होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और उसका वो एंशिएंट इमोर्टल वाला कर्स भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो ये देखकर वो फेदर वाला बंदा हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम में कुछ स्पेशल बात है और तुम यहाँ एलेक्स को बचा ही लोगे, पर तुम पर तो एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का कर्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप पर जोर डालना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। अब ये बोल के वो फेदर वाला बंदा एलेक्स के करीब जाने लगता है। इस तरफ हम एलेक्स को प्रिजन वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो बड़ा सा मॉन्स्टर एलेक्स की सोल का पीछा कर रहा था। तो एलेक्स उस प्रिजन की तरफ जाने लगता है, जिससे डार्क ऑरा निकल रहा था। जहाँ पहुँचने के बाद एलेक्स बोलता है कि ऐसे मॉन्स्टर से बचने का बस एक ही रास्ता है कि मुझे इससे भी बड़े मॉन्स्टर की मदद चाहिए होगी। उसी वक्त वहाँ पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि ये सारी सोल्स यहाँ पर कई सालों से कैद है, इसलिए ये सब इमोर्टल ऑरा के लिए पागल हो चुके हैं। पर पता नहीं इस डार्क ऑरा वाले प्रिजन के अंदर कैसा मॉन्स्टर होगा, और अगर उसे भी इमोर्टल ऑरा चाहिए होगा तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन मेरे पास चांस लेने के सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब एलेक्स वहाँ पर अपने तीनों इमोर्टल ऑरा की पावर रिलीज करने लगता है, जो वो प्रिजन के अंदर वाला मॉन्स्टर महसूस कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रिजन के अंदर रहते रहते ही प्रिजन के बाहर वाले छोटे मॉन्स्टर्स को आराम से मार देता है। इसके बाद वो प्रिजन को तोड़ के वहाँ से बाहर भी आ जाता है। तो ये देखकर एलेक्स तुरंत ही वहाँ से हटके एक जगह छुप जाता है, जिसकी वजह से उस प्रिजन वाले मॉन्स्टर की नज़र एलेक्स से हटके उस सामने वाले बड़े मॉन्स्टर पर पड़ जाती है और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि अभी दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने में बिजी है, इसलिए यही समय है यहाँ से निकलने का। अब एलेक्स वहाँ से दूर जाते हुए एक जगह पर पहुँच के अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पेस में एक क्रैक बन जाता है, जो कि असल में यहाँ से निकलने का रास्ता था। इसलिए एलेक्स उस क्रैक की मदद से यहाँ से निकल जाता है। इधर आसमान से अनाउंसमेंट होती है कि एलेक्स ने 9 हेवनली चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा बोलता है कि मैं भी अब देखता हूँ कि एलेक्स को बचाने अब कौन आता है। अब ये बोल के वो सीधा एलेक्स के पास जाने लगता है ताकि वो उसे अपनी तलवार से मार सके। तो ये देखकर उसके सभी साथियों को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन उसी वक्त एलेक्स अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है और सही समय पर अपना आर्मर पहन लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। अब एलेक्स उस फेदर वाले बंदे से कहता है कि आज यहाँ मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। अब ये बोल के एलेक्स उस फेदर वाले बंदे को पकड़ के उस आसमान से गिरने वाली बिजली के बिल्कुल पास ले जाता है, जिसकी वजह से उस फेदर वाले बंदे पर बहुत तेज बिजली गिरने लगती है, जिसके कारण वहाँ एकदम से बहुत तेज रोशनी हो जाती है और उसी बीच वो फेदर वाला बंदा मारा जाता है। जिसके बाद एलेक्स उस एल्डर को देखने लगता है जो उसकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन अब वो बेहोश हो गए थे। इसलिए एलेक्स उनसे बोलने लगता है कि अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एलेक्स अपने साथियों से बोलता है कि तुम थोड़े समय के लिए इन एल्डर को प्रोटेक्ट करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपने मन में बोलता है कि हर थंडर टेस्ट के बाद आसमान में एक एरिया अपीयर होता है जहाँ पर मुझे थंडर लिक्विड मिलता है, इसलिए मुझे वहां जाकर थंडर लिक्विड लेना ही होगा। अब एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है।
जहाँ पर बर्ड्स को देखकर एलेक्स हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि इतनी ऊपर भी बर्ड्स रह सकते हैं। उसी वक्त एलेक्स की नज़र वहाँ पर एक गोल्डन लेक पर जाती है, तो एलेक्स तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाके मन में बोलता है कि ये लिक्विड तो गोल्डन कलर का है, लेकिन पिछली बार जो लिक्विड मैंने पिया था वो तो अलग कलर का था। पता नहीं इसमें और उसमें कितना डिफरेंस होगा। अब एलेक्स उस लेक की एक बूंद को पी लेता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा और भी कंडेंस हो रहा था। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि इस गोल्डन लिक्विड का असर तो पिछले वाले लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा है। तो अब एलेक्स उस लेक के पानी को जल्दी जल्दी पीने लगता है। दूसरी तरफ रैबिट गर्ल उस एल्डर की ऐसी हालत देखकर बोलती है कि क्या ये बुढ़ाऊ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये मर गया तो मैं इसके क्लैन वालों को क्या जवाब दूंगी। इस पे मोटा लड़का कहता है कि एंशंट इमोर्टल वर्ल्ड में पहले से रहने वाले लोगों का एक रिवाज है कि अगर उनके किसी मेंबर की मौत होती है तो वो किसी की जान लेते हैं। तो हो सकता है कि जब तुम उनके पास इस एल्डर की मौत की खबर देने जाओ तो वो तुम्हारी जान लेकर तुम्हें माफ कर दे। ये सुन के रैबिट गर्ल गुस्से में मोटे लड़के से कहती है कि तब तो मैं तुम्हें किडनैप करके उनके हवाले कर दूंगी, क्योंकि मुझे मारने से ज्यादा मजा उन्हें तुम्हें मारने में आएगा। उसी वक्त वहाँ पर मा युआन के कई सारे साथी आ जाते हैं, तो उन्हें देखकर रैबिट गर्ल बोलती है कि क्या तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एलेक्स आज तुम सबको एक साथ यहाँ पर मार देगा? इस पे उन सभी का लीडर बोलता है कि हम सब हेवनली डाइटी लेवल पर हैं, भले ही हम सब पर एंशंट इमोर्टल वर्ल्ड का कर्स है, पर हम बहुत सारे लोग हैं, इसलिए एलेक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तो थंडर टेस्ट भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो उसका सहारा भी नहीं ले सकता। और भले ही उसके पास 3 इमोर्टल ऑरास क्यों ना हो, लेकिन वो बस ट्रू गॉड लेवल पर है, इसलिए वो हम सबको नहीं हरा पाएगा। उसी वक्त एलेक्स वहाँ आ जाता है, जो वहाँ पर एक कप के अंदर उस गोल्डन लिक्विड को भर के लाया था। अब एलेक्स उस गोल्डन लिक्विड की एक बूंद अपने सभी दोस्तों को पिला देता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और उनका कल्टीवेशन भी काफ़ी कंडेंस हो गया था। तो ये देखकर मा युआन के सभी साथी बोलने लगते हैं कि ये तो गोल्डन थंडर लिक्विड है, जो कि एंशंट इमोर्टल पूल से आता है, जिसे पीने की वजह से कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एलेक्स इतने अच्छे ट्रेजर को इन सब यंग जनरेशन के लोगों पर कैसे वेस्ट कर सकता है, जो इतने ताकतवर भी नहीं हैं। अब वो सब लोग एलेक्स से बोलते हैं कि ये थंडर लिक्विड हमें दे दो, लेकिन एलेक्स उस एंशिएंट लेक के पानी से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, जिसके बाद वो उस गोल्डन लिक्विड की एक बूंद उस एल्डर को भी पिला देता है, जो बेहोश हो गए थे, जहाँ उस गोल्डन लिक्विड को पीने की वजह से उनके अंदर का कर्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उनके सारे घाव भी ठीक हो गए थे। ये देखकर मा युआन के साथी बोलने लगते हैं कि इस गोल्डन लिक्विड ने उस एल्डर के एंशिएंट इमोर्टल कर्स को बिल्कुल हटा दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइटम है, ये अब हमें यहाँ के कर्ज से बचा सकता है। अब ये बोल के वो सब एक साथ एलेक्स के उस बैरियर की तरफ बढ़ते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि जल्दी से वो लिक्विड हमें दे दो। ये सुन के चेंगोंग अपना एरो बाहर निकालते हुए एलेक्स से कहता है कि चलो भाई एक साथ मिलके इन सबको मार दे, पर उसी वक्त उस ओल्ड मैन को होश आ जाता है और वो तुरंत ही एलेक्स और बाकी सबके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो बाकी सबसे बोलता है कि मेरी पूरी लाइफ में मैंने आधी जिंदगी बस उस कर्ज में सफ़र करी है, लेकिन आज मैं उस कर्ज से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ किसी को भी एलेक्स को हर्ट नहीं करने दूंगा। अब वो एल्डर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उन बाकी सभी मा युआन के साथियों को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि भले ही वो सब एक ही लेवल पर थे, पर उस एंशिएंट इमोर्टल के कर्ज की वजह से मा युआन के साथी हेवनली डाइटी की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि उस गोल्डन लिक्विड ने तो इसे पूरी तरह ठीक कर दिया है, अब ये अपनी हेवनली डाइटी की पूरी पावर इस्तेमाल कर पा रहा है, इसलिए हमें भी वो गोल्डन लिक्विड कैसे भी हथियाना ही होगा। लेकिन अब हम वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये ओल्ड मैन अब हमें ऐसा नहीं करने देगा। उसी वक्त एलेक्स उन सबसे कहता है कि तुम सबको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं जो गोल्डन लिक्विड लाया था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम हमसे लड़ भी लोगे तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर दोबारा से
थंडर टेस्ट दूंगा, जिसकी वजह से मुझे दोबारा थंडर लिक्विड मिलेगा। तो हो सकता है मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ वो थंडर लिक्विड शेयर कर लूँ। ये सुन के उन सभी मा युआन के साथियों का लीडर एलेक्स एक गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबको ऐसे ब्लैकमेल करने की। अब ये बोल के वो एलेक्स पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सभी साथी मिलके उसे ही मार देते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अब जो भी हमारे भाई एलेक्स को टच करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो सब एलेक्स से कहते हैं कि भाई तुम अब एंशंट इमोर्टल वर्ल्ड के रहने वाले लोगों के स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम हमें बता देना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और हम होप करेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी अगला थंडर टेस्ट दो और हमें वो थंडर लिक्विड ला कर दो। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है। आगे एलेक्स उस एल्डर के साथ उसके क्लैन में आ जाता है, जहां वो एल्डर एलेक्स और उसके सभी साथियों को एक ऐसी जगह ले आता है जहां पर सिर्फ उस क्लैन के कुछ ही लोगों को आने की परमिशन थी, क्योंकि वहां पर विलो गॉडेस की वही ब्रांच रखी हुई थी जो एलेक्स ने उन सबको दी थी। इसलिए वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि वैसे तो हम यहाँ किसी को नहीं आने देते, लेकिन क्योंकि तुम्ही ने हमें ये विलो गॉडेस की ब्रांच लाकर दी थी इसलिए हम तुम्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकते। अब एलेक्स तुरंत ही उस विलो गॉडेस की ब्रांच के पास चला जाता है और बोलता है कि गॉड ल्यू मैं यहाँ आ गया हूँ। उसी वक्त वो ब्रांच एक पेड़ में बदल जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गॉड ल्यू एलेक्स के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है ताकि उन दोनों की बातें कोई और ना सुन सके। असल में ये ट्री उस स्टोन विलेज के गॉड ल्यू का बस एक क्लोन है, जैसे कि जेसिका और सेकंड बॉडी का है, इसलिए आप लोग ये मत समझ लेना कि ये दोनों एक ही है। अब वो गॉड ल्यू की क्लोन एलेक्स से कहती है कि तुम ऐसे दूसरे लड़के हो जिसने मुझे जगाया है। इस पे एलेक्स बोलता है कि पहले आपको जगाने में कौन सक्सेसफुल हुआ था। ये सुन के वो ट्री क्लोन एलेक्स से बोलता है कि वो एक लड़का था जो यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया था। तो बड़े बर्तन का नाम सुनकर एलेक्स को वो शिप वाली बात याद आती है जहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में कई सारा ब्लड रखा हुआ था। इसलिए एलेक्स को लगता है कि हो सकता है कि इन दोनों बातों में कुछ लिंक हो। अब एलेक्स उस ट्री क्लोन से पूछता है कि क्या आपको पता है कि असल में वो लड़का था कौन। ये सुन के ट्री क्लोन बोलती है कि उसका सर नेम यी था और वो ना ही पास से था ना ही प्रेजेंट से। ये सुन के एलेक्स पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर आया ही क्यों था। इस पे ट्री क्लोन बोलता है कि उसे मेरे ट्री की एक ब्रांच चाहिए थी, लेकिन इसके लिए उसने मुझे जगा दिया और मेरी पहले से ताकतवर बनने में भी मदद करी, लेकिन क्योंकि ये मेरी मेन बॉडी नहीं है इसलिए मेरे पास उस लड़के की ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, तो मैं इसके अलावा तुम्हें उसके बारे में और कुछ नहीं बता सकती। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि एक न एक दिन मैं उस लड़के से ज़रूर मिल पाऊँ। तभी वो ट्री क्लोन एलेक्स से बोलती है कि तुम ट्रू गॉड लेवल पर पहुंच चुके हो, क्या तुमने सोच लिया है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ। ये सुन के ट्री क्लोन बोलती है कि तुम्हारे सपने तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और अच्छे हैं, लेकिन क्या तुम सच में यही चाहते हो। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो ट्री क्लोन किस तरफ इशारा कर रही है, इसलिए एलेक्स ट्री क्लोन से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी कल्टीवेशन ऐसा फॉलो नहीं करूंगा जो पहले से ही तय हो। मैं अपना कल्टीवेशन खुद बनाता हूँ और यही बात मुझे यूनिक बनाती है। साथ ही वो ट्री क्लोन से बोलता है कि मैं लाइफ और डेथ के बीच वाले टाइम यानी निर्वाणा स्टेज के बारे में और जानना चाहता हूँ। इस पे ट्री क्लोन उससे पूछती है कि तुम निर्वाणा के बारे में नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करोगे। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैंने सुना है कि आप भी एक बार निर्वाणा स्टेज में गई थी, इसलिए क्या आप मुझे वो नॉलेज दे सकती हो। ये सुन के ट्री क्लोन बोलती है कि वो लाइफ और डेथ की नॉलेज है, इसलिए वो नॉलेज तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस करोगे। तो ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो नॉलेज उसे खुद ही इकट्ठा करनी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।